तीन चीज़ों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ नथिंग बट द थ्री टर्म्स दैट वी लर्न इन अ सर्किट. बेसिकली इन अ सर्किट, सर्किट, एक सर्किट के अंदर हमें पता है कि वायर्स होती हैं, है ना. वायर से तो मिलकर बनता है. कनेक्शंस के लिए हमें वायर लगती है. एक सेल होता है इसके बीच में. एक सेल है जिसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है एंड देयर इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल. नाउ इन दिस सेल जब हम लोग जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर का लगा दिया है इसके ऊपर, कोई सा भी रेजिस्टेंस जो है, कोई सा भी एक डिवाइस हम लोगों ने यहाँ पे करंट डिवाइस यहाँ पे जो हम लोगों ने लगा दिया जो कि करंट को हमें क्या करेंगे, इस वायर में जो करंट को क्या करेंगे, रोकेगा. जितना उसे करंट को रोकने की क्षमता है उस डिवाइस के अंदर, दैट इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस. दैट इज़ नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस. नो, मैंने जब यहाँ से दुकान पे से जब सेल लाया तो सेल के ऊपर लिखा था 12 वोल्ट की बैटरी है. सेल के ऊपर लिखा था 12 वोल्ट की बैटरी. तो जितना जो है दुकान पे से लाने के बाद अगर सिर्फ अब यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया, लेटेस्ट सजन के कनेक्शन नहीं किया, जितना मेरे पास दुकान से लाने के बाद जो है उसके ऊपर जो है वोल्टेज लिखा होगा विदाउट कनेक्शन, विदाउट कनेक्टिंग सर्किट के अंदर हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द सेल्स. EMF ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF ऑफ द सेल. जब हमारे पास जो है सर्किट, जब कोई से भी करंट हम लोग उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, या फिर बता सकते हो कि बैटरी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे रेजिस्टेंस लगा है वैसे करंट जाएगा, लेकिन बिना रेजिस्टेंस के लगाए हुए जितना उसके ऊपर EMF है, दैट इज़ नोन एज द EMF ऑफ द सेल. नाउ फर्स्ट टर्म इसका जो हमारे पास था, दैट इज़ नथिंग बट EMF, ये हमारे पास क्लियर है. दूसरा टर्म होता है दैट इज़ नथिंग बट कि इंटरनल रेजिस्टेंस. दैट इज़ नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस. व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? जैसे कि हमें पता है कि अगर ये सेल को हम बाहर निकालूँ और सेल को अगर जब मैं बाहर निकालूँगी तो आई वुड से कि ये कुछ ऐसा जो हमारे पास दो कंटेनर होते हैं ना, कैथोड और एनोड हमारे पास जो कंटेनर होते हैं, इसके अंदर एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. हमें पता है ये सेल है बेसिकली. तो सेल हमें पता है ड्राई सेल हो या फिर कोई सा भी सोल्यूशन है, कैथोड और एनोड होंगे. ना कैथोड और एनोड होने के बाद बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड के बाद इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा. अब ये इलेक्ट्रोलाइट में से हमारे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चलेगी और केमिकल रिएक्शन चलने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो है क्या होगा, लेना देना होगा. इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है जब इधर से उधर भागेंगे, जब हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई इसको अप्लाई, जब एक्सटर्नली इसको हम लोगों ने कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें पता है कि यहाँ से करंट जाएगा. करंट इसके अंदर हमारे पास चलने लगता है. यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होता है व्हाट्सएवर. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस हमारे पास लगेगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास लग जाएंगी. सो व्हाट हैपन कि इसके अक्रॉस जो है कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस लॉस हो जाएगा. बेसिकली इस जो है इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से वो भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. तो वो भी जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड due to the electrode or the electrolyte of the cell, due to the electrolyte of the cell और बैटरी वो बोल सकते हैं. तो दिस इज़ कोई हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज में लॉस आ जाएगा इसके अक्रॉस, है ना. बैटरी का खुद का यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज में लॉस आ जाएगा. तो बेसिकली अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी अपने ऊपर काम करती थी, लेकिन उसके खुद के इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से मानो कि वहाँ पे 4 वोल्ट हमारे पास खर्चा हो गया. तो अभी बाहर रेजिस्टेंस, इसके जो बाहर हमारे पास क्या है, बाहर जो डिवाइसेस है, बाहर जो डिवाइस आने का लगा था कि 12 वोल्ट, इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी, तो इसके अक्रॉस भी कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट. लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से, सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके अक्रॉस सिर्फ 8 वोल्ट ही बचता है. और जितना भी यहाँ पे बचा है अदर देन दी
इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितना लॉस हुआ है उसके अलावा जितना हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस की क्रॉस, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक जो है एक हमारे पास जो है सेल के अक्रॉस, सेल के टर्मिनल, ये सेल का टर्मिनल, इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस चालू है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, दिस इज वी एंड दिस इज बी। तो इसके अक्रॉस हम लोगों ने देखा कितना है 8 वोल्ट है, दिस इज नोन एज ए टर्मिनल वोल्टेज। तो ये तीसरी टर्म हो गई हमारे पास, दैट इज नोन एज ए टर्मिनल वोल्टेज, इसको बोला जाएगा जो कि एक्स्ट्रा बचा है। टर्मिनल वोल्टेज जो एक्स्ट्रा बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है। तो दिस जो तीन चीज़ें थी हमारे पास, एक तो थी हमारे पास क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक थी एक थी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, एक था अपने पास ईएमएफ, है ना, एक था अपने पास ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बेसिकली। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लेटेस्ट सिस्टम की, ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है ना, ये सर्किट है और इसको हम लोग जो इंटरनल रेजिस्टेंस के साइन है उसको बाहर बना दें, लेकिन ये अंदर होता है बेसिकली। छोटे यहाँ से इसको डिनोट करेंगे, बाहर का जो रेजिस्टेंस है उसको बड़े यहाँ से डिनोट करेंगे। जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमें पता है ई है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी हमें पता है क्या है, ई है। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम कि यहाँ से हमारे पास जो करंट गया आई के इतना करंट गया, अभी ये 12 वोल्ट था, तो 12 वोल्ट हमारे पास क्या, लेट अस अज्यूम कि एक्सटर्नल डिवाइस में तो कितना जा रहा है, सिर्फ 8 वोल्ट। 8 वोल्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, एज इक्वल्स टू 12 वोल्ट में से मेरे पास जो 4 वोल्ट लॉस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो 8 वोल्ट इट इज़ इक्वल्स टू 12 वोल्ट जो था हमारे पास वॉज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस ये 4 वोल्ट है बेसिकली, दिस इज 4 वोल्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस में चले गए। इट इज इक्वल्स टू करंट कितना, इट इज इक्वल्स टू हमारे पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो पूरे सर्किट में जो सीरीज़ में होते हैं, इसलिए करंट हमारे पास सेम जाएगा। कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज़ में हो जाएगा। हेंस करंट जो है करंट जो है हमारे पास सेल के अक्रॉस या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास आई होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास आर, तो ये वी आर जो है क्या हो गया, आई प्लस आर है। सो आई कैन राइट इज दैट आई प्लस आर। तो हमें यहाँ पर ये क्या हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है, इसको वी टी बोल देंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये रिलेशन हमें इस तरीके से मिल गए। तो इफ समबडी आस्क्स यू टू ड्रॉ द ग्राफ, इफ समबडी आस्क्स यू टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाओ, तो हमें अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो इट इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास एम आ गया एंड दिस इज सी, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो तो नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आ जाएगा अपने पास। स्लोप तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ये आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, और ये जो स्लोप है देखो इस तरीके से, थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आती है, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज इट इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। और जाहिर सी बात है कि ईएमएफ क्या था, हमारे पास रियल बैटरी की वैल्यू थी, और ये जो हमारे पास आईआर क्या है, आईआर इज नथिंग बट आईआर इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास लॉस हो गया था। तो ये जो रियल था माइनस लॉस, वही तो टर्मिनल वोल्टेज देता है। सो दिस इज द थ्री वैल्यू, जो दिस इज द थ्री टर्म्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अक्रॉस एक सर्किट के अक्रॉस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।